सीएम योगी इस वक्त पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी और आपको बताएं पूजा अर्चना करेंगे। कुछ देर की मुलाकात होगी महंत राजूदास से, लेकिन 9 बजे करीब बताया जा रहा है। 1 घंटे का ही समय है जहां अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी। 9 बजे गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल हनुमानगढ़ी पहुंच चुके हैं सीएम योगी। पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं और कुछ ही देर में वो भी तस्वीर सामने आ जाएगी। और आपको ये बताएं कि लगभग 1 घंटे का समय बिताएंगे अयोध्या में, क्योंकि हनुमानगढ़ी जाने के बाद भगवान हनुमान के दर्शन करने के बाद सीधे रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे सीएम योगी और 9 बजे करीब यहां से रवाना हो जाएंगे गोरखपुर के लिए। विवेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? विवेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल दीपाली, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। बीच में कुछ देर के लिए डिस्कनेक्ट हुआ था कनेक्शन, क्योंकि जैमर लगे हैं सामने। जो सीएम की फ्लीट में जैमर चलते हैं वो जैमर आ जाते हैं तो मोबाइल के सारे कनेक्शन बंद हो जाते हैं। तो सीएम अब अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले वो दर्शन करेंगे हनुमान जी के दर्शन करने के बाद वो राजूदास और अन्य संत साधु संत हैं उनसे मुलाकात करेंगे। सारे अधिकारी जो जिला प्रशासन के अधिकारी, चूंकि दिवाली का त्यौहार भी है आज, तो यहाँ पर सुबह कल हनुमान जयंती थी। हनुमान जयंती के दिन यहाँ भारी भीड़ थी और आज भी सुबह से लोग चाहते हैं कि आज त्योहार का पहला दिन जो है वो हनुमान जी के दर्शन से पूर्ण हो, उनका शुरुआत हो उसकी। तो पहले दिन बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी, लेकिन सारे लोगों को, जो हनुमानगढ़ी की तरफ मंदिर की तरफ आने वाले सारे रास्ते हैं वो सब ब्लॉक कर दिए गए थे, बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, पुलिस का पूरा प्रॉपर इंतजाम किया गया था। लेकिन अभी जो है सभी दर्शनार्थियों को रोक दिया गया है और सब जो बैरिकेडिंग है उसकी दूसरी तरफ रुके हुए हैं। और सीएम के जाने के बाद फिर ये सामान्य लोगों के लिए, जो आम जनता के लिए दर्शन के लिए मंदिर खोला जाएगा। यानी अभी भीतर कोई नहीं है, भीतर सिर्फ जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं और जो संत समाज के लोग हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी मौजूद है। तो पूरा सब आसपास की दुकानें भी आप देख रहे हैं, सामने जो नज़ारा दिख रहा है हनुमानगढ़ी के आसपास का, वहाँ पर भी सारी दुकानें बंद कर दी गई हैं और सब दुकानों को, चूँकि अभी सुरक्षा का, सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए सभी को बंद किया गया है। और पुलिस हर रास्ते पर, हर दुकान के सामने एक पुलिसकर्मी तैनात कर दिया गया है। तो ये सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए। इसके अलावा यहाँ से निकलेंगे करीब, यहाँ 10 मिनट का सीएम का शेड्यूल है। करीब 10 मिनट यहाँ पर रहने के बाद सीएम सीधे निकलेंगे राम जन्मभूमि, वहाँ जाके जो रामलला है उनके दर्शन करेंगे। और रामलला के दर्शन करने के साथ ही वहाँ पर साधु संत के लोगों से, समाज के लोगों से उनसे मुलाकात होगी और एक स्वल्पाहार होगा वहाँ, जैसा जो जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर संत समाज के लोगों के साथ वो स्वल्पाहार करेंगे और कुछ अयोध्या को लेकर चर्चा करेंगे। इसके बाद सीधे मुख्यमंत्री पहुँचेंगे रामकथा पार्क, जहाँ से वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से फिर वो गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल विवेक, और अब आज कैसी रौनक, हालांकि अभी सुबह है, कल दीप उत्सव हुआ, अब किस तरीके से अयोध्या नगरी में नज़ारा दिखाई दिया कल भी, और अब ये जो आज दौरे रहे हैं सीएम योगी के लगातार जो ताबड़तोड़, अब इसका क्या आगे आने वाले दिनों में कितना फायदा मिलने वाला है और अयोध्या वासियों को, क्योंकि राम मंदिर निर्माण तो चल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा अगर पूरी अयोध्या की बात करें तो किस तरीके से अब अयोध्या नगरी लग रही है? देखिए दीपाली, सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो अयोध्या में काम हुए हैं पिछले कुछ सालों में, और 7 साल से लगातार जो दीपोत्सव चल रहा था, दीपोत्सव हर साल एक नया रिकॉर्ड बनाता है और कल भी दीपोत्सव में एक नया रिकॉर्ड बना था। 22,23,000 दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बार फिर अयोध्या शामिल हुई है। और अयोध्या के लिए जो सीएम ने घोषणाएं की हैं, कल ही उन्होंने मंच से भी कहा था, जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अयोध्या में 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, यानी यहाँ पर बड़ी जो निवेशक हैं वो आ रहे हैं। यहाँ पर जो तीर्थाटन है, यानी जो धर्म से संबंधित चीज़ें हैं वो यहाँ पर होंगी और जो लोग आएंगे श्रद्धालु, वो देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आएंगे। और इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी भी की है। जो उनकी जो पूरी टीम है सीएम की, उन्होंने यहाँ पर कल अलग अलग देशों से आए हुए लोगों को निमंत्रण दिया था, उनको निमंत्रण दिया था या बुलाया था। और वाकई में जो प्रोग्राम हुए थे, जो आतिशबाजी हुई थी, जो दीपोत्सव हुआ था, उसमें सब शामिल हुए थे। उन्होंने देखा कि किस तरह से अयोध्या बदल रही है, पिछले 7 सालों में क्या स्वरूप पूरा अयोध्या का बदल गया है और आगे जो भविष्य है वो बड़ा निवेश होगा। और
बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा और एक तरह से पूरा जो धर्म की स्थापना है यहाँ पर उसको स्थापित किया है, धर्म को स्थापित किया है, श्री राम को स्थापित किया है। पूरे विश्व में श्री राम को स्थापित करने का काम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ अयोध्या से किया है। तो अयोध्या एक बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा भविष्य है इसका। पूरे देश में अगर तीर्थाटन की बात करें तो अयोध्या में बड़े बड़े जो मंदिर हैं, मठ हैं, उनको पूरी तरह से डेवलप किया जा रहा है। जब मंदिर बनकर तैयार होगा उसके बाद जो स्वरूप होगा यहाँ पर धार्मिक पर्यटन का, वो उसको विकास जो उसको विकसित किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अयोध्या आने वाले समय में पूरे विश्व का, न सिर्फ देश का, उत्तर प्रदेश का तो है ही, लेकिन पूरे देश के साथ ही पूरे विश्व में अयोध्या एक धार्मिक नगरी के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेगी। इस दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। 7 सालों में उन्होंने अयोध्या का स्वरूप पूरी तरह से बदल दिया है। मुझे याद है कि जब मैं आता था तो यहाँ पर तंग गलियाँ होती थी, भीड़ होती थी और अस्त व्यस्त दुकानें होती थी, लेकिन अब सब व्यवस्थित किया जा रहा है। पूरा जो कॉरिडोर है, हनुमान गली का कॉरिडोर, उसके आसपास की सारी चीजें बदल गई हैं। और अब एक बार मैं फिर से कहूंगा अमर शाह जी से कि नज़ारा दिखाएं। सामने का जो नज़ारा है वो ये बता रहा है कि किस तरह से पूरा ओपन हो गया, यानी जो तंग गलियां थी, तंग रास्ते थे, उसको खुला खुला कर दिया गया है। तो अब जो बाहर से, विदेशों से टूरिस्ट आएंगे, देश के अलग अलग हिस्सों से टूरिस्ट आएंगे, उनके लिए इस तरह के इंतजाम किए गए कि उनको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। और एक जो छवि होती है, एक धार्मिक स्थल की छवि होती है, वो छवि बेहतर करके वो अपने मन में उस अच्छी छवि को लेकर यहाँ से जाएं। और हमेशा, इसके पहले सीएम कहीं भी जाते हैं तो हमेशा एक बात कहते हैं कि जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, जो अलग अलग जगह से आते हैं, चाहे देश के हो चाहे विदेश के हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। और नैमिषारण्य में जब वो गए थे, सफाई अभियान की शुरुआत की थी, तब भी उन्होंने कहा था, संत समाज के साथ बैठक हुई थी, तब भी उन्होंने कहा था कि संत समाज को चाहिए कि वो अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से श्रद्धालुओं से बात करें, संवाद करें और कोई अभद्रता न करे। जो मंदिरों में वसूली होती है, जो पंडे वसूली करते हैं, उन्होंने साफ कहा था कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, ताकि जो एक गलत प्रभाव जाता है किसी के मन में, अगर कोई भी व्यक्ति आता है मंदिर दर्शन करने को, तो वहां पर जो पुजारी और पंडे होते हैं तमाम तरह से वसूली करते हैं, तमाम उनको जो धार्मिक भय होते हैं वो दिखाकर उनसे रुपया लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए और यही बात वो हमेशा कहते हैं। और कल भी संत समाज के लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी, कई लोगों से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि व्यवहार सुधारें। जो श्रद्धालु भक्त अलग अलग जगह से आते हैं उनके प्रति अपना व्यवहार सुधारें। जो बहुत सारे मंदिरों के आसपास जो संस्थाएं हैं, जो दुकानें हैं, जो प्रतिष्ठान हैं, उनसे भी उन्होंने लगातार गुजारिश की है कि अपना व्यवहार सुधारें लोगों से, ताकि एक अच्छी छवि लेकर लोग यहाँ से जाएं। कोई अगर अयोध्या आता है, प्रभु श्री राम की नगरी आता है, तो वो एक बेहतर छवि लेकर यहाँ से जाए, उसके मन में कोई ऐसी भावना ना हो, ऐसी बात ना हो। और अब देखिए अधिकारी निकलना शुरू हो गए हैं वहाँ से, मंदिर से। जो सिक्योरिटी अलर्ट था वो नीचे, यानी कुछ देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। बहुत छोटा सा संक्षिप्त सी उनकी ये हनुमान गढ़ी का भ्रमण था। उन्होंने दर्शन किए, दर्शन पूजन करने के बाद वो महंत, जो मंदिर के महंत हैं राजूदास, उनके साथ और कुछ और जो मंदिर से जुड़े संत हैं, साधु संत हैं, उनके साथ बैठे। और बैठने के बाद ये अलर्ट हो गया है कि अब वो कुछ ही देर में यहाँ से नीचे आएंगे और यहाँ से सीधे जन्मभूमि के लिए रवाना हो जाएंगे और वहाँ पर प्रभु श्री राम लगा के दर्शन करेंगे। वहाँ मुख्य पुजारी जो हैं सत्येंद्र दास, उनके साथ ही तमाम जो और मंदिर से जुड़े संत, साधु संत हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। और जो ये कहा जा रहा है कि सुबह का जो नाश्ता होता है, जो स्वल्पाहार, वो संत, साधु संतों के साथ ही सीएम करेंगे। तो बस एक करीब 1 घंटे का उनका आज सुबह की विजिट। हालांकि सीएम हमेशा जब दीपोत्सव होता है तो उसके अगले दिन राम की पैड़ी जाते हैं, चूंकि राम की पैड़ी में दीपोत्सव के बाद सफाई की जाती है और वो सफाई का जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है, चूंकि वो रेत से, चूंकि वो जो सरसों का तेल होता है वो गिरता है, तो राम की पैड़ी की जितने जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वहाँ पर गंदगी हो जाती है, फिसलन हो जाती है, तो वो रेत से सफाई होती है वहाँ पे। वहाँ पर आज सुबह से ही सफाई अभियान भी चल रहा है। जो अयोध्या नगर निगम के लोग हैं वो सफाई अभियान में जुटे हुए हैं और ये कहा जा रहा था कि सीएम वहां पहुंचकर सफाई अभियान का जायजा भी ले सकते हैं। हालांकि अभी तक वहां पहुंचे नहीं है, कोई उनके जो शेड्यूल होता है, उनका जो प्रोटोकॉल जारी होता है उसमें इसका जिक्र नहीं है, लेकिन वो वहां पर भी जा सकते हैं बीच में और राम की पैड़ी में साफ सफाई की सारी व्यवस्था का निरीक्षण कर सकते हैं। ये कहा गया था कि कल जो उनके
सिक्योरिटी टीम के लोग थे, उन्होंने कहा था कि वहाँ भी जा सकते हैं। तो हालांकि वो कुछ मिनट का ही उनका भ्रमण होगा वहाँ पे, वो देखते हुए जा सकते हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा शेड्यूल्ड उनका टाइम नहीं है कि वो वहाँ जाएंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहाँ भी एक छोटा सा उनकी मुलाकात। और देखिए, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह सामने नजर आ रहे हैं, जो सीएम के साथ ही यहाँ पर मौजूद थे, वो नीचे आ गए हैं। जयवीर सिंह दर्शन करके नीचे आ चुके हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब वहाँ से आएंगे। और चूंकि सिक्योरिटी है और आसपास के सारे लोगों को, जो आम जनता है, उनको हटा दिया गया है, तो ये मंदिर का पूरा रास्ता क्लियर है। कहा जा रहा है कि कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नीचे उतरकर फिर यहाँ से आगे अपनी उनकी यात्रा जो आगे की है वो रवाना होंगे और करीब 9 बजे वो सीधे रामकथा पार्क से उनका हेलीकॉप्टर। ठीक है विवेक, बने रहे, एक बार तस्वीरें दिखा दे दर्शकों को, क्योंकि जिस तरीके से आप तस्वीरें पहुंचा भी रहे हैं, एक बार क्योंकि हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। एक तस्वीर जैसा कि आपने जिक्र किया, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जो बाहर आ चुके हैं और सीएम योगी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं हनुमानगढ़ी की, जहां पर पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं और पूजा अर्चना हो चुकी है। और जिस तरीके से अलर्ट वहां पर सभी हैं, पुलिस अधिकारी और प्रशासन।